Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of triangles and आज हम लोग एक्सरसाइज 9 भी करने वाले हैं। उम्मीद है कि सभी को एक्सरसाइज 9 में समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बतला देंगे, फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9 भी का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ऑन द साइड ए बी एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे आगे क्या करना है ना। तो हमेशा यही काम करते हैं हम लोग, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करो। ट्राइंगल गिवन है, सिंपली ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। गिवन क्या है, ऑन द साइड AB एंड AC। कौन से साइड, AB और AC वाले साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल ABD एंड AC आर ड्रॉन। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। मतलब फिगर कुछ इस तरह का आएगा। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि AB में भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AC में भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। AB में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से, और AC में भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। गिवन है ABD इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D, है ना। और क्या गिवन है, ACE एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है ना, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है। फिगर समझ में आया, सिंपल है। अब हमें कुछ प्रूव करना है, तो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रूव करना है, फिर एनालाइज करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे वो उसके बारे में सोचेंगे, है ना, ठीक है। ओके, तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। मेनली दो प्रॉपर्टीज ही है। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे, दूसरी प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हमें प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAE। कौन सा एंगल, CAD ये टोटल एंगल इक्वल टू एंगल BAE ये वाला एंगल, है ना। इसमें देखते हैं ये वाला एंगल, इस एंगल का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी होगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री में ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो दोनों हो जाएगा कि नहीं इक्वल। समझ में आया, सिंपल है। पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा। सेकेंड में हमें प्रूव करना है CD इज इक्वल टू BE। CD मतलब ये पार्ट, ये जो CD है ये BE के इक्वल आएगा, है ना। CD जो है वो BE के इक्वल आएगा। ओके, तो CD से एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, देखो तो CDA ये वाला ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, लेकिन ये ट्रायंगल हम लोग नहीं लिए, क्यों, क्योंकि अभी हमने ये एंगल और ये एंगल प्रूव किया है ऊपर में, है ना। ओके, सो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे CDA और इसमें से BEA, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रूव हो जाता है तो CD इज इक्वल टू BE हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, एकदम सिंपल है ना। ओके, चलते हैं प्रूफ में।
पहला वाला तो बहुत आसान था, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 60 डिग्री है ना, क्यों, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन आ जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, अब दोनों साइड अगर ये बीच वाला एंगल ऐड कर दिया जाए, मतलब बी ए सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वही करते हैं ना, जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन या कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, दोनों साइड में सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो दैट इम्प्लाई हम लोग ऐड करने वाले ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी में ऐड कर देंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए ई प्लस एंगल बी ए सी। क्लियर, कोई डाउट? दोनों में क्या कर दिया हम लोग, सिंपली बी ए सी ऐड कर दिया है ना। बी ए डी प्लस बी ए सी मिलकर क्या बनेगा वो देखते हैं, बी ए डी ये वाला एंगल प्लस बी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना गया, ये कंप्लीट एंगल। इस एंगल का वैल्यू क्या, नेम क्या है, सी ए डी नेम है। तो दैट इम्प्लाई एंगल सी ए डी इक्वल टू, अब इसमें देखो हम लोग क्या क्या ऐड कर रहे हैं, सी ए ई और बी ए सी। सी ए ई मतलब ये वाला एंगल और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल है ना। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल। इस एंगल का नेम क्या है, बी ए ई। सिंपल, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट में ना, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रूव कर रहे थे, इसलिए 1 नंबर डाल देंगे, हेंस प्रूव्ड। इजी, डाउट? अब आगे देखते हैं और इनको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब हमें सी डी इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए कौन कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, सी ए डी और बी ए ई है ना, ये दो ट्रायंगल लेना होगा, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर प्रूफ करने वाले से सेकंड नंबर पॉइंट पुट कर दिए, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए ई, ओके। सी ए डी इक्वल टू बी ए ई, आगे हमने प्रूफ किया है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। क्लियर, रीजन क्या डालेंगे, रीजन क्या डालेंगे, प्रूव्ड अबव, या फिर इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और डाल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो प्रूव्ड अबव डालो या तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 इज मोर प्रोमिसिंग वे, अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत सारे प्रूव्ड रहेंगे तो टीचर कहाँ ढूंढेगा, ऐसे टीचर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें दिखाना पड़ता है ना। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ राइट क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चल, एक तो हो गया। दूसरा, हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल को इमेजिन करना, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो ए डी इज इक्वल टू ए बी होगा, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना। तो राइट करेंगे हम लोग क्या, ए डी इज इक्वल टू ए बी, एंड ऑल्सो हम लोग एक और राइट कर सकते हैं, पहला वाला ट्रायंगल पहले राइट करना है ना, सी ए डी पहले राइट करना है, इसलिए ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड्स हैं ए सी एंड ए ई, है ना। नहीं समझ में आया,
आया? रीजन साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। दैट इम्प्लाई ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? कौन कौन सा लिए? ये साइड लिए, ये वाला एंगल लिए, एक ट्राइंगल को इमेजिन कर रहे हैं ना, ये वाला साइड लिए, ये वाला एंगल लिए और ये वाला साइड लिए, क्या हो गया हमारा? साइड एंगल साइड, सिंपल। तो दैट इम्प्लाई ट्राइंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखते हैं यहाँ पे ए के जगह पे क्या आया है? ए, तो ए मिडिल में, तो यहाँ पे भी ए कहाँ होना चाहिए? मिडिल में। वेरी गुड। अगर ए की जगह पे ए आया तो डी की जगह पे क्या आएगा फिर? बी। तो डी की जगह पे आया हमारा बी, डी की जगह पे बी आ गया, ए की जगह पे ए है तो सी की जगह पे ई। तो हमारा कौन कौन सा ट्राइंगल प्रूव हो गया? ट्राइंगल CAD इज इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EAB रीजन बाय साइड एंगल साइड, सिंपल। दैट इम्प्लाई हमें कौन सा साइड लेना था यहाँ पे? CD। तो इससे ले लेंगे फर्स्ट वाला लास्ट वाला CD, ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EB आएगा और B भी ले सकते हैं, EB इज इक्वल टू B। तो दैट इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू B, रीजन CP CTC corresponding part of congruent triangle, hence proved। सिंपल, इजी है ना? डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास फिगर बनाया हुआ ही है। फिगर क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरह का। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ये हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? AC पे एक स्क्वायर है, AC पे एक स्क्वायर है कुछ ऐसा, तो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, स्क्वायर मान लेंगे, जगह नहीं था, ठीक है ना। AC, दिस इज R एंड दिस इज S, ठीक है। ये स्क्वायर है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, है ना। AB पे भी एक स्क्वायर है, ठीक है। ए पे भी एक स्क्वायर है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इसका नाम दिया गया है P, ये हमारा Q। B से S को मीट कर दिया गया है, तो लोग मीट कर लेते हैं, और Q से C को। तो सेम टाइप का फिगर बना, पिछले बार में ऐसे ही किया था ना, अपोजिट साइड में मीट कर दिया था, इसमें अपोजिट साइड में मीट कर दिया। फर्क बस क्या था कि पिछली बार में इक्विलैटरल ट्राइंगल था और इस बार स्क्वायर है तो सेम। पिछली बार इक्विलैटरल था, इस बार स्क्वायर है, तो पिछली बार 60 डिग्री ऐड किया था, इस बार 90 डिग्री ऐड करेंगे, है ना। चलो देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, मुझे भी नहीं पता, आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें गिवन, हम लोग ये गिवन राइट कर लेते हैं पहले, ठीक है। गिवन क्या है? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला, ठीक है। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल ACRS इज अ स्क्वायर एंड एज वेल एज ABPQ इज ऑल्सो अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ACRS and quadrilateral ABPQ are square, ठीक है, सिंपल। टू प्रूव
हमें प्रूफ क्या क्या करना है, ठीक है। प्रूफ क्या क्या करना है उसको देखते हैं, उसको फिर एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे वो सोचेंगे। सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं। पहले गिवन राइट करेंगे, फिर टू प्रूफ राइट करेंगे, फिर सोचना है कैसे करना है ना। तो फर्स्ट नंबर हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी क्यू, ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए एस बी आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ए एस बी आर कॉन्ग्रुएंट। सेम पिछले बार भी ऐसा ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, इस बार भी ऐसा ही करेंगे, सिमिलर है। दूसरा हमें प्रूफ करना है सी क्यू इज इक्वल टू बी एस। सेम क्वेश्चन है वैसा ही है ना, सी क्यू इज इक्वल टू बी एस। ओके, प्रोसीजर सेम है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, फिर चलते हैं प्रूफ पे डायरेक्ट, है ना। तो पहले वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे जैसा किया था, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स। ओके, तो एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए एस होगा, एंगल सी ए एस इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल। अब दोनों साइड में कौन सा एंगल ऐड करेंगे, एंगल बी ए सी, वेरी गुड। ये वाला एंगल ना, बीच वाला एंगल दोनों में ऐड कर देते हैं, राइट। तो एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एस प्लस एंगल बी ए सी। अब क्यू ए बी में बी ए सी ऐड करो, क्यू ए बी में बी ए सी ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा, है ना। इस एंगल का नाम क्या है, क्यू ए सी, दैट इंप्लाई एंगल क्यू ए सी इक्वल टू अब इस एंगल में भी ये वाला एंगल ऐड किया हम लोग, सी ए एस में बी ए सी, सी ए एस मतलब ये वाला एंगल, उसमें बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ऐड करेंगे तो ये एंगल बनाएगा। इस एंगल का नाम क्या है, बी ए एस, एंगल बी ए एस, सिंपल, डाउट। तो ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर सके जैसा पिछली बार यूज किए थे, है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी, ठीक है। तो क्यू ए सी इज इक्वल टू बी एस, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल से, ये वाला एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल से, दोनों सेम है। तो एंगल क्यू ए सी इक्वल टू एंगल बी ए एस, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, वेरी गुड। उसके बाद ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, है ना। देखो तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये ले रहा है ना, तो ये साइड के इक्वल आएगा कि नहीं। या फिर इमेजिन अगर कर सकते तो ऐसा इमेजिन करेंगे, ये ट्रायंगल इसको उठा के ऐसा रख दो, घुमा के, ये वाला ट्रायंगल है ना हमारे पास, इसको घुमा के ऐसे रख दो, तो क्यू ए इसके साथ आएगा, तो ये दोनों साइड्स आ गया, और ए सी जो है ए एस के साथ आ जाएगा, आएगा ना। वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इमेजिनेशन समझ में आ रहा है। तो क्या क्या साइड राइट करेंगे, क्यू ए एंड ए बी, राइट। तो क्यू ए इज इक्वल टू ए बी एंड, और कौन सा साइड आएगा हमारा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ऐसे घुमा रहे हैं ना। क्यू इस वाले ट्रायंगल पर लेना, तो ए सी इज इक्वल टू ए एस, ए सी इज इक्वल टू ए एस, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना।
अब दोनों ट्रायंगल कंपेयर करते हैं। क्या क्या लिए हम लोग, ये साइड लिए, बीच वाला एंगल लिए और ये साइड लिए, तो ये भी साइड एंगल साइड से प्रूव हो रहा है। तो दैट टाइम हम लोग राइट कर सकते हैं ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल लिया था, ए सी क्यू ना, ट्राइंगल ए सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कंपेयर करते हैं, ठीक है, ए के साथ ए, तो ए फर्स्ट में है तो हमारा ए भी आ गया हमारा फर्स्ट में, ए के साथ ए है तो क्यू के साथ बी होगा, सिंपल। सो सी इज इन द मिडल, सो बी विल बी in the middle position, as well as if there is A in the position of A, then S should be in the position of C. अच्छा Q लास्ट में था, Q का B है ना, A S B ऐसा क्लियर है। बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, वेरी गुड, बाय साइड एंगल साइड, यही हमें प्रूव करना था। ए सी क्यू एंड ए एस बी आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, हैंस प्रूव्ड। सेकंड नंबर पे आते हैं, हमें कौन सा साइड लेना है, सी क्यू, उसी से ले सकते हैं सी क्यू साइड। तो सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एस बी, है ना, एस बी को बी एस भी राइट किया जा सकता है या नहीं, तो हो गया सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, रीजन सी पी सी टी सी, hence proved, very good, simple, ओके, इजी है ना, डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आसान तो है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए और थोड़ा इमेजिनेशन में अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो जो ट्रायंगल ले रहे हैं उनको अलग अलग ड्रॉ कर लो साइड में और उसके बाद फिर कंपेयर करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और QX जो है वो QX एंड RX आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड एंगल R। तो QX का बाइसेक्टर हो गया ये, मतलब ये एंगल Q का बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है वो एंगल R का बाइसेक्टर है, ठीक है। चलो, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, दिस पॉइंट इज X, ठीक है। अब X से QR पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज S, ओके। और X से PQ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है ऐसे, इस पॉइंट का नाम दिया गया है T। फिगर समझ में आया। तो पहला क्या है, QX क्या है, एंगल Q का बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। QR क्या है, एंगल R का बाइसेक्टर, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। और QS परपेंडिकुलर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। QT परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन हो, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ गिवन इंफॉर्मेशन वो हम लोग पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR QX एंड RX, X ले लेते हैं बड़ा वाला, QX एंड RX are bisectors of angle PQR and PRQ, okay, PQR and angle PRQ respectively, okay। ठीक है,
and it is also given that XS is perpendicular to QR and XT is perpendicular to PQ. ठीक है, दिस इज T, XT परपेंडिकुलर है PQ पे, XS परपेंडिकुलर है QR पे. ओके, अब हम लोग देखते क्या प्रूव करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे और प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें प्रूव करना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें जो प्रूव करना है वो है ट्राइंगल XTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XSQ. तो पहला ट्राइंगल क्या है हमारा, XTQ और XSQ कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव करना है. ये तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया है पिछले क्लास में ही. ये 90, ये भी 90, ये एंगल इक्वल और बीच का साइड कॉमन, एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा, है ना, एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा, सिंपल है. तो पहला वाला तो आसान है. दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना है PX बाइसेक्ट्स एंगल P. तो मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो यहाँ पे आएगा ऐसे, ये PX ये एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना. ओके, तो एक काम करते हैं, जब सबका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया तो सबका परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं इससे, है ना. तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, क्या PQRST सब ले लिया, U ले लेते हैं. ओके, दिस इज आवर X और XU जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, PR पे. ओके, ये करने से क्या होगा, हम लोग अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा CPCTC से, है ना. और अगर ये सब एंगल, ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसी को सिमिलरली लेकर हम लोग डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सिमिलरली, क्योंकि ये जब हो सकता है कॉन्ग्रुएंट तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, राइट. या फिर एक और तरीका है प्रूफ करने का, हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं, फिर ये साइड इक्वल हो जाएगा, जिससे कि RHS से प्रूव हो जाएगा. तो RHS वाला ज़्यादा बेटर है, थोड़ा थ्योरेटिकली आएगा, है ना. ओके, देखते हैं. प्रूफ फर्स्ट वाला इजी था, सेकंड वाला बाद में एनालिसिस करते हैं ना. फर्स्ट नंबर डायरेक्टली राइट करेंगे, इन ट्राइंगल XTQ एंड ट्राइंगल XS. ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन जो किया, कंस्ट्रक्शन को भी राइट करना होगा. क्या कंस्ट्रक्शन किया हम लोग, ये हमारा इक्वल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन में आएगा मीट PX एंड XU परपेंडिकुलर टू PR. सिंपल. ओके, अब आते हैं प्रूफ में. फर्स्ट नंबर ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल XTQ एंड ट्राइंगल XSQ. ठीक है, XTQ एंड XSQ में. ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, XTQ में ये एंगल 90 डिग्री, XSQ में ये एंगल 90 डिग्री, राइट. तो एंगल XTQ इज इक्वल टू एंगल XSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि XT परपेंडिकुलर है PQ पे एंड XS परपेंडिकुलर है QR पे, राइट. सिंस XT परपेंडिकुलर PQ एंड XS परपेंडिकुलर QR. ठीक है,
सिंपल। दूसरा क्या, एक्स क्यू टी या फिर टी क्यू एक्स इक्वल टू एस क्यू एक्स, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंड एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू एस। रीजन, एक्स क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इट इज गिवन हियर, है ना, एक्स क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, सिंस एक्स क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, और यू कैन राइट एक्स क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर। ठीक है, हो गया। दूसरा, एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू कॉमन, राइट, नहीं समझ में आ रहा है, एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू कॉमन होगा। अब देखते हैं एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, दैट इम्प्लाई ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी के जगह पे आया एस, बीच में टी, बीच में एस, क्यू के जगह पे आया क्यू, लास्ट में क्यू है तो लास्ट में क्यू, बस गया केवल एक्स यहाँ पे, इसलिए एक्स, या फिर क्यू के जगह पे क्यू आया तो एक्स पे एक्स ही आएगा ना। बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, सिंपल, हैंस प्रूव्ड। सिंपल, ये हमारा फालक हो गया। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग ये साइड लेने वाले थे ना, ये साइड इक्वल करेंगे तो हो जाएगा, तो ये साइड इक्वल तो प्रूव हो जाएगा इससे, क्या, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स, सी पी सी टी सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऊपर का एरेज करके बना रहे हैं, जगह नीचे कम है इसलिए, है ना। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, सेम कंडीशन इन दोनों ट्राइंगल में भी अप्लाई होगा, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, सिमिलरली, जितना काम किए इसमें उतना ही काम उसमें भी करेंगे तो वही हो जाएगा, है ना। तो राइट करेंगे सिमिलरली ट्राइंगल एस एक्स आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स आर यू। ठीक है, ट्राइंगल एक्स आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स आर यू। ठीक है, सिमिलरली राइट कर दिए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू होगा, है ना, दैट इम्प्लाई एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू, सी पी सी टी सी, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों को देखो, तो यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एस और यहाँ पे एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू, मतलब एक्स टी और एक्स यू भी इक्वल होगा फिर, बिकॉज एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स एंड एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू, दैट इम्प्लाई एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने मेन फोकस पे, जो हमारा मेन काम करना है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, जिससे कि पी एक्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर प्रूव हो जाए ना। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम लोग। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी टी एक्स एंड ट्राइंगल पी यू एक्स, पी टी एक्स और पी यू एक्स ले लिए। ठीक है, इसमें देखो तो पी एक्स क्या है, कॉमन है ना, दोनों में है, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, रीजन कॉमन, एंड अभी हमने प्रूव किया क्या, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू ना, तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू राइट कर देंगे फ्रॉम, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, या फ्रॉम 1 and 2 यहाँ भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो xt इज इक्वल टू xu फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। एंड देखो तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है ना, एंड एंगल PTX इज इक्वल टू एंगल PUX इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। डाउट है? दैट इम्प्लाई, देखते ये एंगल आया, ये साइड आया और ये साइड आया ना, राइट एंगल उसका हाइपोटेन्यूस और साइड RHS से प्रूव हो जाएगा। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल PTX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, T के जगह पे U, बीच में T है तो बीच में U, T के जगह पे अगर U है तो X के जगह पे X ही आएगा, लास्ट में X है तो लास्ट में X, बच गया ओनली P, या फिर P के X की जगह पे X आया तो P की जगह पे P, है ना, बाय RHS। ठीक है। दैट इम्प्लाई, हमें कौन सा एंगल प्रूव करना था, ये एंगल, ये एंगल, तभी ना बाइसेक्टर प्रूव होगा। इस एंगल का वैल्यू नेम क्या आएगा, TPX आएगा। दैट इम्प्लाई एंगल TPX, सो T से P गए, P से X आए, ऐसा ही किए, इसमें वैसा ही करना होगा, U से P, P से X, एंगल UPX। क्लियर है ये? रीजन CPCTC। अब देखते हैं कौन कौन सा एंगल हमने राइट किया है। TPX ये वाला एंगल, और UPX ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब क्लियरली PX जो है वो एंगल P को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब PX क्या है, एंगल बाइसेक्टर, है ना। ओके, दैट इम्प्लाई PX बाइसेक्ट्स एंगल QPR और एंगल P, कुछ भी राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव। समझ में आया? डाउट है? आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग।